I am Manisha. Welcome to Indian Mentors. In today's class, students, we will start from the first chapter, that is what reproduction in organisms. Okay? तो सबसे basic क्या बोलता है? Reproduction. Reproduction in organism chapter का नाम है ये वाला. Okay? इसमें reproduction क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही क्रिएट हो रहा है. क्लियर है कि रिप्रोडक्शन क्या है. एक्चुअली इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू देयर यंग वंस और टू देयर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके बेबी हो गए और यू कैन से यंग वंस उनके. क्लियर है. तो इनको वो क्या कर रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं. ठीक है, मीन्स उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे अपने बेबी को रिप्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन. क्लियर है. और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, किसी भी स्पीशीज़ को, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट विल बी प्लांट और इट विल बी ह्यूमन बींग्स. ओके, तो हर एक स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन कौन करता है, ये रिप्रोडक्शन. ओके, तो ये दोनों का आंसर मिल गया हमको कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन क्यों. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मस्ट है क्योंकि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का बेसिक जानना हमको ज़रूरी होता है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख रही हूँ, चाहो तो आप नोट कर सकते हो. ओके, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to their young ones similar to itself. आप यंग वंस भी बोल सकते हो और यू कैन से ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो. ओके, ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबी को ही कहा जाता है. क्लियर है. ओके, और मैंने क्या बताया था कि कोई भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू कोई भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है यहाँ पर. क्लियर है कि सपोज कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो मीन्स वो लास्ट स्टेज होगा, उनके लास्ट वाला क्या होगा, ठीक है, कि उसके आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उनके उस लास्ट जनरेशन है उनकी, तो उसके आगे उनकी क्या होगी, वो जो उनकी जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो जो स्पीशीज है वो वहीं क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है. क्लियर है. इसलिए इसमें क्या जरूरी है कि वो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है ये. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि remain the continuity of species. क्लियर है यहाँ तक आप लोग को. ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है किसी भी कंटिन्यूटी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी. ओके, या फिर रिमेन हो रहा है. ठीक है, रिमेनिंग उनका क्या है कि कंटिन्यूअसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी स्पीशीज यहाँ पर बनी रहे. क्लियर है. अब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट इसमें बेस्ड होता है. ठीक है, क्या चीज कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स में ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन किसमें, ये रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में. ठीक है, तो अगर देखो क्या हो रहा है, 2 टाइप्स के बोला मैंने. ठीक है, 2 टाइप्स में क्या होता है, एक टाइप्स आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है. तो कैसे हो रहा है ये, एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. ओके, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि देखो ये इसका टर्म से ही समझो क्या बोला जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल, मींस इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. तो क्लियर हुआ आप लोग को ये वाली चीजें. तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जनरली 4 टाइप के मोड्स आते हैं. ठीक है, तो
we will learn about mode of asexual reproduction. चलो जल्दी से देखते क्या होते हैं इनके सारे जो मोड्स है. सबसे पहले मोड आता है फिजन, ठीक है, फिजन आएगा, बर्डिंग, थर्ड आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ आ जाएगा स्पोरुलेशन, और एक और मोड ऐड कर रही हूं उसमें मैं, दैट इज व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर यू हर्ड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सुना है आपने कहीं पर? ठीक है, ये वाला जो मोड है, मीन्स ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमने अर्लियर क्लास में ही पढ़ा है. ठीक है, पहले भी हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा है क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अच्छा, इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार जनरल शॉर्ट में बताना चाह रही थी कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है. जनरली हमने जो अर्लियर क्लास में क्या पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, कि ये क्या होता है, इसमें कोई से भी प्लांट को क्या करवाया जाता है, जर्मिनेट करवाया जाता है. किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. क्लियर है? और इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी प्लांट जर्मिनेट होता है विदाउट सीड्स. जनरली हम जानते हैं कि जो भी प्लांट जर्मिनेट होते हैं वो किससे जर्मिनेट होते हैं? सीड से. लेकिन इस वाले मेथड में हम क्या करवाते हैं कि सीड के अपार्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सीड्स हम जो प्लांट जर्मिनेट करवाते हैं वो प्लांट के किसी पार्ट से ही वो प्लांट को क्या करवा रहे हैं, जर्मिनेट करवा रहे हैं. ये क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब तक हमने ऐसा पढ़ा है. ठीक है, अब इसमें फर्दर हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, क्या है, कौन सा प्लांट किससे जर्मिनेट हो रहा है, सारी चीजें कौन से प्लांट के पार्ट से. ठीक है, तो इसमें जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज जानेंगे. क्लियर है? नाउ अब हम सबसे फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं फिजन. दैट इज व्हाट? फिजन. क्लियर है? अब फिजन मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा. ठीक है, फिजन क्या हो रहा है? फिजन मीन्स स्प्लिट होना. ठीक है, फिजन मीन क्या होता है? स्प्लिट होना. अब फिजन में भी, इसमें यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, फिजन में दो टाइप के फिजन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. दो टाइप के फिजन आते हैं. दैट इज व्हाट? फर्स्ट आ जाएगा बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक आ जाएगा मल्टीपल फिजन. तो चलो टर्म से जानते हैं हम कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले फिजन हम जान लिए, दो में फिजन हम जान लिए, स्प्लिट हो रही है. ठीक है, अब बाइनरी मीन्स होता है, इन दोनों टर्म को जानना है. बाइनरी मीन्स होता है टू. क्या होता है? टू. तो ऐसा फिजन हो रहा है जिसमें कि क्या होगा, दो में स्प्लिट होगा. बाइनरी मीन्स टू, फिजन दो में स्प्लिट हो रहा है, वो कहलाएगा बाइनरी फिजन. और ऐसा फिजन, ये क्या लिखा है? मल्टीपल. ठीक है, मीन्स जो फिजन हो रहा है वो मल्टीपल हो रहा है, बहुत सारे फिजन, बहुत सारे में क्या हो जा रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन. मल्टीपल मीन्स मैनी. ठीक है, मैनी में वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं या फिर व्हाट, मल्टीपल फिजन कर रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट मैं एक बेसिक से एग्जांपल लेती हूं. सबसे पहले बाइनरी फिजन का. क्लियर है? बाइनरी फिजन फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूं, हम बात करते हैं अमीबा का. ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है. सपोज ये अमीबा की बॉडी है. ठीक है, अमीबा क्या होते हैं? अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है. सिंगल सेल से मिलके भी क्या बनता है, इसकी सेल बॉडी सिंगल सेल से मिलके बनी होती है. इसकी जो एक सेल जो होता है ये, दैट इज कॉल्ड द होल बॉडी ऑफ होल ऑफ द बॉडी. ठीक है, वो अमीबा का पूरी बॉडी होती है जो कि सिंगल सेल से ही मिलकर बनती है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके पास में एक न्यूक्लियस है. ठीक है, ये क्या करेंगे कि ये सेल डिवीजन करेंगे, जो कि यहाँ पर वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन करके रिप्रोडक्शन करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या बोलेंगे हम कि सेल डिवीजन मोड है. ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन मोड से बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, अमीबा में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है. नाउ अब जो ये इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अमीबा इर्रेगुलर शेप होता है, कोई शेप नहीं होता है अमीबा का. अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, सबसे पहले सेल डिवीजन अगर होता है तो कभी याद रखना क्या होता है उसमें, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सपोज ये फर्दर इसके आगे वाला स्टेज बता रही हूँ मैं. अमीबा में क्या हो रहा है कि ये इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ काइंड ऑफ. ठीक है,
ये इस तरह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से न्यूक्लियर डिवाइड होना चाह रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। ये वाले स्टेज में क्या हुआ, ये इस तरह का प्रोसेस हुआ। नाउ अब क्या होगा, इसके बाद में जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, इसके बाद में क्या होता है फर्दर, इसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये जो इसकी सेल बॉडी थी, ठीक है, ये इसका एक सेल है, ये सेल बॉडी कहला रहा है इसका। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड कंटेन होता है सेल के इनसाइड वाले पोर्शन में, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, डाउट है, अभी भी नहीं पता है साइटोप्लाज्म, तो उनके लिए, ठीक है, कि सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे जो भी प्रेजेंट होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। अब जो डिवीजन होना है वो किस में होगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, ठीक है। तो फर्दर ये इस तरह से, ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होंगे, ये इस तरह से, देखो डिवीजन नजर आ रहा है आप लोगों को, डिवीजन हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह से डिवीजन हुआ। ये न्यूक्लियस ऑलरेडी इस स्टेज तक में न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। फर्दर इसके बाद वाले स्टेज में क्या होगा, ये यहाँ तक सेल डिवीजन चल रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, इसके बाद में ये जो इसकी जो बॉडी है, ठीक है, जो एक अभी तक पूरी तरह से, देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसका जो बॉडी है वो सेल बॉडी डिवाइड नहीं हुआ था 2 में, ठीक है। तो आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद में वो जो सेल बॉडी थी वो 2 में पूरी तरह से स्प्लिट क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है पूरी तरह से, ठीक है। उसका न्यूक्लियस भी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो गया और साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो एक सेल बॉडी से उसने क्या किया, 2 में अपने आप को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो ये कौन सा फिजन कहलाएगा, दैट इज व्हाट, बाइनरी फिजन। एक बॉडी क्या की है, ये अब कहलाएगा पेरेंट सेल बॉडी या फिर पेरेंट सेल ऑफ अमीबा, ठीक है। पेरेंट सेल बॉडी बोल सकते हो इसको, या फिर यू कैन से, और ये वाला को बोल सकते हो आप डॉटर सेल्स। 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, क्या हुआ कि पेरेंट सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाए, और हमने पढ़ा था कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाती है, क्लोन बनाती है। तो यहाँ पर जो भी सेल बॉडी थी, देखो एग्जैक्ट बना रही है, ठीक है। हालांकि इसका क्या होता है कि इसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है, लेकिन सेम अपने सिमिलर ही वो क्या कर रही है, 2 न्यू जो डॉटर सेल्स है अमीबा के वो फॉर्म कर ले रही है आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर सेल डिविजन। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका सेकेंड जो फिजन था, सेकेंड मेथड है फिजन का, वो क्या है, मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, अभी ही हम देखे थे कि मैनी में, अब जो ये फिजन हो रहा था इसमें दो में डिवाइड हुआ, और इसमें क्या होंगे कि इसमें मैनी में डिवाइड होंगे। ठीक है, मीन्स जो भी फिजन होना होगा वो 2 में ना होकर बहुत सारे वहां पर क्या हो जाएंगे, फिजन होंगे। ऐसे मीन्स सेल डिवीजन होगा, एमाइटोटिकली सेल डिवीजन होता है, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वहां पर एमाइटोटिकली सेल डिवीजन हो जाता है, और क्या होता है कि बहुत सारे क्या फॉर्म होंगे, न्यूक्लियस, और उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, बहुत सारे फिर वहां पर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे। दैट इज व्हाट मल्टीपल फिजन। वहां पे कैसा फिजन हो रहा है, कैसा स्प्लिटिंग हो रहा है, मल्टीपल, मैनी में हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? नाउ ये पढ़ा हमने फिजन। अब हम आगे बढ़ते हैं बर्डिंग। ठीक है, तो बर्डिंग किस में हो रहा है, बर्डिंग फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ईस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बर्डिंग में क्या होता है, ईस्ट का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसमें याद रखना, एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें मेथड याद रहेंगी आपको। ठीक है, वैसे तो काफ़ी इजी है ये कि बर्डिंग, हर एक टॉपिक, ठीक है, अभी बहुत बेसिक चल रहा है ये। तो अब इसमें क्या होगा कि ईस्ट का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये सपोज ईस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे पेरीफेरी में सपोज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसको क्या करना है, बर्डिंग में भी काइंड ऑफ क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन ही वहां पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये भी क्या करेगा, अब इसको क्या करना है, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करना है। ठीक है, ईस्ट है ये, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करना है। तो क्या होगा कि ये सबसे पहले क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, क्योंकि सेल डिवीजन करके ही वो क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ से फिर से सेम, अभी जैसे कि अमीबा में हम लोग पढ़े वैसे ही सेम इसमें भी क्या होगा, फिर से सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो इसके बाद वाले स्टेज में, ठीक है, इसके बाद वाले स्टेज में ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियर का डिवीजन स्टार्ट होने लगेगा। इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने लगेगा, स्प्लिट होने लगेगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर है ये वाले फेज तक? नाउ इसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे इसका अब साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसके डिवीजन होने लगेगा। इसके इस स्टेज के बाद में न्यूक्लियर पूरी तरह से डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। इसके बाद वाले में फर्दर क्या होगा, ये पूरी तरह ये जो छोटा सा और एक दो पोर्शन में ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। आई मीन टू से कि ये वाला एक लार्ज पोर्शन बनेगा और ये वाला एक छोटा सा पोर्शन बनकर आएगा, ठीक है। जब इसमें दोनों न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं हम कि ये वाला जो छोटा वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो छोटा पोर्शन जो बल्ज्ड पार्ट, एक छोटा सा स्मॉल बल्ज्ड पार्ट जो हो रहा है वो क्या कहला रहा है, यही क्या कहलाता है, बर्ड्स, ठीक है, यही क्या कहला रहा है, बर्ड। और इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, बर्डिंग, ठीक है, कि डिवीजन हुआ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, उसके बाद में एक छोटा सा जो बर्ड निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, बर्डिंग, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं बर्ड। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ इसके बाद में जब ये मैच्योर होता है, ठीक है, किसी भी रीजन में होता है ये, ठीक है, ईस्ट के किसी भी रीजन में क्या होंगे कि सपोज माइटोटिक डिवीजन होते हैं, सेल मास बनता है वहां पर उस डिवीजन में, और उसके बाद में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में बर्ड निकल कर आ जाएगा वहां से। और फिर आफ्टर मैच्योरेशन, जब इस वाले स्टेज के बाद में अब क्या होगा, सपोज ये वाला फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, अभी तक ये क्या हुआ है, ये अपने पेरेंट से अलग नहीं हुआ है, हालांकि इसमें बर्डिंग आ गई, ठीक है, बर्ड जनरेट हो गया, लेकिन अभी भी ये अपने पेरेंट से क्या हुआ है, अटैच्ड है। तो इसको क्या होना है, जब फोर्थ स्टेज आता है तो ये अपने पेरेंट से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएंगे आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योर होने के बाद में ये इस तरह से अपने पेरेंट से अलग हो जाएंगे और अलग से बॉडी ये फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से छोटा सा बॉडी ये फॉर्म कर लेंगे और अपना फिर आफ्टर मैच्योरेशन फिर वो ग्रो करके फिर एक नया ईस्ट सेल बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बर्डिंग में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये था बर्डिंग का प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, टर्म से जानो फ्रेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कंपोज्ड ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट से मिलकर बना है फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स मीन जानते हो कि स्मॉलर पार्ट्स में या फिर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में क्या हो जाना, टूट जाना। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लेनेरिया में ऐसा देखने मिलता है ये फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो हम प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं। प्लेनेरिया में क्या होगा, ये जो प्लेनेरिया है, ठीक है, ये अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये अपनी बॉडी को क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। सपोज क्या हो रहा है कि ये वाला पोर्शन डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, ये मीन्स सपोज ऐसे 4 पोर्शन निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला 4 पोर्शन ऐसे निकल के आ रहा है। ये एक पोर्शन हो गया, ये इतना का, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन, एंड देन नाउ लास्ट वन इज दैट, ठीक है। तो ये वाले सारे जो पोर्शन है वो अपने क्या किया, अपने सेल बॉडी को क्या किया, वो पूरे बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये पार्ट्स ही कहला रहे हैं फ्रैगमेंट्स, 4 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किए। आफ्टर दैट सपोज ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, वो फ्रैगमेंट्स के थ्रू, ठीक है, इस तरह फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। नाउ अब क्या होगा सेकेंड वाले स्टेज में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गया, अब सेकेंड वाले स्टेज में क्या होगा
कि ये वाले ये जो फ्रैगमेंटेड जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं इन फ्रैगमेंटेड की बात कर रही हूँ, फ्रैगमेंटेड पार्ट्स की, ठीक है, इसमें क्या होंगे कि ये जो फ्रैगमेंटेड पार्ट्स हैं वो फर्दर इनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्दर जो रिमेनिंग जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या कर सके, वो जनरेट कर सके। सपोज मैं किसी पर्टिकुलर ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, सपोज सिर्फ ये वाले पार्ट की, अभी बाकी पार्ट को आप लोग जाने दो, सिर्फ ये पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट मैंने लिया सपोज, और ये इसके पास में क्या है, कैपेबिलिटी है कि ये फर्दर जो रिमेनिंग जो पार्ट है बॉडी का वो क्या कर सके, वो रीजनरेट कर सके, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कर लेगा, ये रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बना लेगा, फिर रीजनरेशन के बाद में, आफ्टर रीजनरेशन ये न्यू सेल बॉडी या फिर न्यू बॉडी फॉर्म कर लेगा, और इसी को क्या बोल रहे हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो या फिर न्यू बॉडी ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। मीन्स इनमें क्या होता है, प्लानेरिया या फिर हाइड्रा में इनके पास में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनकी बॉडी में, ठीक है। तो वैसे लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी पार्ट को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में अपने बॉडी पार्ट्स को, और फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जनरली बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कर लेंगे, वो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और बचे जो ये भी जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी सेम एज इट इज, ठीक है। अगर सपोज ये पार्ट है तो ये फर्दर इलोंगेट होकर क्या फॉर्म कर लेगा, क्लियर है, समझ आ रहा है सारी चीजें आप लोग को। तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट फिर से बन जाएगा, और ये वाला की अगर बात करें तो ये ऊपर का भी बना लेगा, और नीचे वाला भी जो रिमेनिंग पार्ट है वो फॉर्म करेगा, और ये ऊपर मीन्स सारे जो पार्ट्स हैं वो उनमें सारे में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें रीजनरेट होती है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फ्रैगमेंटेड जो बॉडी पार्ट्स है और ऑफस्प्रिंग वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को, ये किस में हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन में, क्लियर है। चलो, तो हमने तीन मेथड पढ़ लिए किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ वन है दैट इज व्हाट, स्पोर्युलेशन। अब स्पोर्युलेशन में क्या होता है, स्पोर्युलेशन मींस इसमें क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर्युलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब इन्हीं स्पोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इन एमीबा, ठीक है। एमीबा में क्या हो रहा है, इसमें आप देखते हैं स्पोर्युलेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्या होता है, दो कंडीशन है, अभी मैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मिटा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एमीबा में अब फर्दर दो कंडीशन ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, प्रतिकूल स्थिति, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि ऐसा कंडीशन जो कि सेल के लिए या फिर सेल बॉडी के लिए क्या है, फेवरेबल नहीं है, ठीक है। प्रतिकूल स्थिति है मीन्स जो सेल बॉडी है वो इस वाले कंडीशन में क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, सरवाइव करना है। सपोज एमीबा को क्या करना है, अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन में उनको क्या करना है, सरवाइव करना है, क्लियर है। तो इस वाले केस में वो कैसे होंगे, तो ये चीज पढ़ेंगे हम। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा इसके बाद में भी देखेंगे हम, ठीक है, कि मीन्स अनुकूल स्थिति आ गई अब, ठीक है, कि इसमें वो लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली वो सरवाइव कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनफेवरेबल के बारे में कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो एमीबा की जो बॉडी है हम जानते हैं कि क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी को स्फेरिकल शेप में कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे, ये स्फेरिकल शेप में कर लेंगे। आफ्टर दैट अब इस स्टेज के बाद में क्या होगा कि इनके जो बॉडी होती है, सपोज ये जो एक सेल बॉडी स्फेरिकल शेप में ये बना लिए, अब इनकी बॉडी के अराउंड ये क्या करते हैं कि ऐसे 3 हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर ये फॉर्म करेंगे, ठीक है।
तीन हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? वो प्रोटेक्टिव लेयर्स को कह रहे हैं सिस्ट। ठीक है, ये हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में। नाउ ये वाले सिस्ट, यही क्या कहला रहा है कि अब इस वाले स्टेज में जब वो क्या किए, तीन हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड फॉर्म किए, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल रहा है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंसिस्टेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंसिस्टेशन। जब वो तीन हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं जो कि उनको किसी भी बाहर के जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उससे क्या करता है, उनको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसी अनफेवरेबल कंडीशन में। क्लियर है? नाउ इसके अंदर जो अब इसी में क्या करेंगे, ये काफी टाइम तक ना ऐसी रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, उनको खुद को क्या करना है, लाइव रखना है। ठीक है, ताकि वो फेवरेबल कंडीशन आए और फिर से वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, अभी सपोज रेस्टिंग पोजीशन में है, वो रेस्टिंग स्टेज में है। अब क्या होगा कि इसके अंदर नाउ इसके अंदर जो एक सिंगल जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ना ये क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे। क्या करेंगे ये? अब ये मल्टीपल फिजन का यहाँ पर यूज आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो, जिनको नहीं समझ में आया कि मल्टीपल फिजन क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मैनी न्यूक्लियस में ये खुद को क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है, एमाइटोटिकली ये लोग क्या किए, खुद को डिवाइड कर लिए बहुत मैनी टाइम्स में। उसके बाद में क्या होता है कि लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया अब, लेकिन इसके बाद में क्या होता था, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता था। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो इसके अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर वाला साइटोप्लाज्म इसके अराउंड में क्या हो जाएंगे, ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे, सूडोपोडियोस्पोर्स। यही क्या कहलाएंगे, सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहां तक ये किसमें हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अपने अराउंड क्या फॉर्म किए, वो साइटोप्लाज्म फॉर्म किए। अब क्या होगा, फेवरेबल जब कंडीशन आएगा तो ये जो एंसिस्टेड एमीबा है, ठीक है, इसके अराउंड सिस्ट था और इसको इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंसिस्टेड एमीबा। इसके सपोज 3 लेयर में इसके अराउंड में सिस्ट फॉर्म हुआ। अब ये क्या हो गया, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो गए हैं, फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन भी आ गया। अब वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर निकल के सरवाइव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो लेयर था, जो प्रोटेक्टिव लेयर था, अब ये क्या होने लगेगा, ये बर्स्ट होने लगेगा। ठीक है, ये बर्स्ट होगा या फिर ये रप्चर होगा और सारे जो एमीबा थे, मींस सूडोपोडियोस्पोर्स थे, ये क्या कहलाएंगे, ये ऐसे बाहर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, बर्स्ट हुआ वो लेयर और बाहर निकल कर आ जाएंगे और बहुत सारे क्या बनाएंगे, बहुत सारे न्यू एमीबा यहाँ से फॉर्म होंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। ठीक है, स्पोर्स के फॉर्म में ये क्या हुए थे, इसके अंदर थे। आफ्टर दैट ये जो सिस्ट थे वो क्या हो गए, रप्चर हो गए। ठीक है, उसके बाद में वो बाहर आ गए और स्पोर के फॉर्म में थे, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, स्पोर्युलेशन। और ये किसमें हो रहा है, एमीबा। इसको ये जो न्यू डेवलपिंग एमीबा है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन से बहुत सारे एमीबा वहाँ पर क्या हो गए थे, फॉर्म हो गए थे। तो ये किसमें हो रहा है, ये स्पोर्युलेशन का प्रोसेस एमीबा में। क्लियर है, यहाँ पे स्पोर के फॉर्म में वो बाहर आए। ठीक है, जब रप्चर हुआ तो जो लेयर था और क्या फॉर्म किए, वो न्यू एमीबा फॉर्म किए। क्लियर है स्पोर्युलेशन प्रोसेस आप लोग को। नाउ अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसका मतलब। ठीक है, नोट करोगे आप लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इसको बोल सकते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, the process of reproduction in which a plant produces a new plant from its plant parts other than सीड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर देखते हैं, अदर देन सीड्स लाइक
रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें फ्लावर्स ले लो, बर्ड्स ले लो, कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या बोलता है? सबसे पहले ये समझते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच क्या हो रहा है, एक जो प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम इट्स प्लांट पार्ट, उसके प्लांट के कोई भी पार्ट से। ठीक है, प्लांट पार्ट जनरली दो में डिवाइडेड होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि वो अपने प्लांट पार्ट से, किसी भी प्लांट पार्ट से वो क्या करेगा, उसमें क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, उससे तो इस वाले मेथड में ऐसा होता है कि किसी भी प्लांट के पार्ट से एक न्यू प्लांट को क्या करवा रहा है, जर्मिनेट करवा रहा है, दैट इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वो प्लांट पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो रूट भी हो सकता है, स्टेम्स हो सकते हैं, लीव, बर्ड, फ्लावर्स एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्लांट के पार्ट हो सकते हैं। अब इन्हीं प्लांट के पार्ट को, अब मैं यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ यूनिट है। अब वो यूनिट वहाँ पर दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं उनको, सपोज रनर, सकर, ऑफसेट, ट्यूबर, बल्ब या फिर राइजोम। ठीक है, तो ये सारे, इन्हीं को क्या बोला जा रहा है, दे आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट। ये अब क्या होगा कि जनरली हम देखते हैं, सपोज आपने पोटैटो का स्ट्रक्चर देखा होगा, जनरली सपोज ये पोटैटो का स्ट्रक्चर है, नाउ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आईज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, सपोज दिस आर आईज ऑफ पोटैटो, देखते हो जनरली आप, उसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ से ही जनरली रेनी सीजन में ऐसे देखने मिलता है, ठीक है, या फिर विंटर सीजन में, कि यहाँ से जनरली ऐसे बडिंग होने लगती है। ठीक है, सपोज मैं इसको ग्रीन कलर से दूसरे कलर से कर ले रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सपोज ये आईज थे और वहीं से ही ना बडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बडिंग निकल आते हैं, जो ये क्या करते हैं, इनको हम अब क्या करेंगे, जो गार्डनर्स है इनको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करके किसी अनदर प्लेस में क्या करते हैं, सॉइल में उनको डैम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये सारे फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है। पोटैटो का वहाँ से न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है, सपोज पोटैटो में ऐसा हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरह बनाना होता है। ठीक है, अब बनाना में क्या होता है, बनाना हम जानते हैं कि क्या है, ये एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, ये बनाना होता है। इट मीन्स इसमें सीड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है, ये फ्रूट क्या होता है, ये डेवलप होता है। अब इसको क्या बोला जाता है, सीडलेस फ्रूट। ठीक है, इसको हम क्या जानते हैं, सीडलेस फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसमें कभी भी सीड मिलता है क्या आपको, नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसमें क्या मिलता है, इसको कैसे, अब इसमें सीड नहीं है ऑब्वियसली, तो सीड नहीं है तो इसको कैसे जनरेट करवाएंगे हम, इसको कैसे जर्मिनेशन करवाएंगे, अनदर जो बनाना प्लांट चाहिए तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूज हो रहा है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो इसमें कोई ना कोई वेजिटेटिव प्रोपग्यूल होगा, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट के थ्रू इसमें क्या करवाएंगे, इस प्लांट का जर्मिनेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट इसमें होता है, दैट इज व्हाट, राइजोम। तो बनाना को जो बनाना का जर्मिनेशन होता है प्लांट का, वो किससे होता है, सपोज राइजोम। और राइजोम जिंजर के लिए भी यूज हो रहा है। ओके, जिंजर के लिए भी, मीन्स जिंजर का भी प्लांट अगर ये करना है तो राइजोम या फिर जो अंडरग्राउंड जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो वाले उनको अगर हमको जर्मिनेशन करवाना है तो वो उनसे क्या होता है, जो वेजिटेटिव, मेरे के बाद बताने का मोटो यहाँ पर ये है कि वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो यूनिट होगा वो क्या होगा, दैट इज व्हाट, राइजोम। क्लियर है आपको?
अब क्या होता है कि ये राइजोम को क्या करते हैं, किसी दूसरे जगह में डैम करेंगे और वो क्या होगा, वहाँ से जर्मिनेशन उस न्यू प्लांट का फिर वहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों है, सपोज ये जो बर्डिंग इसमें हुई पोटैटो में, और इसमें जो राइजोम है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट के स्टेम में नोड से, ये नोड से अराइज होते हैं कभी भी, किससे, नोड से। ठीक है, सपोज जिन भी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि नोड्स क्या होता है और इंटर नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुतों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या हो रहा है, स्टेम में 2 पार्ट में 2 रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, 2 रीजन होते हैं, दैट इज व्हाट, एक होता है नोड्स और एक होता है इंटर नोड्स। क्लियर है। अब नोड्स किसको बोलते हैं, जनरली ऐसे आप देखोगे कि ऐसे स्टेम में ऐसे डिवीजन होता है। ठीक है, पार्ट वाइज ऐसा डिवीजन रहता है, जहाँ से ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये जो ग्रीन वाला आपको शो हो रहा होगा, इस वाले रीजन से जनरली क्या होते हैं कि जो बर्डिंग निकल आती है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं, फर्दर वो ग्रो होके क्या बनते हैं, ऐसे फिर फर्दर वहाँ से क्या निकल आते हैं, लीव्स वगैरह या फिर फ्लावर वगैरह निकलते हैं। ठीक है, लीव्स या फिर फ्लावर होते हैं, तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट, नोड्स। ठीक है, वो रीजन जहाँ से लीव या फिर क्या होंगे, कोई भी फ्लावर या फिर बर्ड जर्मिनेट होता है, वो रीजन कहलाता है नोड्स। कोई भी लीव्स या फिर फ्लावर नोड से ही जर्मिनेट होंगे। ठीक है, नोड्स वाले रीजन से। नाउ अब इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो वाले रीजन जहाँ से किसी भी लीव्स या फिर ये कोई भी जो फ्लावर है वो जर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, वहाँ से जर्मिनेट नहीं होगा, तो वो वाला रीजन क्या कहलाएगा, वो वाला रीजन कहलाता है इंटरनोड्स। क्लियर है, मीन्स जहाँ से जर्मिनेशन होगा वो वाला कहलाता है नोड्स, जहाँ से जर्मिनेशन नहीं होता है वो कहलाता है इंटरनोड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये पर्पस था कि ये जो राइजोम या फिर जो जहाँ से बर्डिंग होती है पोटैटो में, वो वाला वो कहाँ से अराइज होता है, वो नोड से अराइज होते हैं। क्लियर है। अब एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम। ठीक है, सपोज एक प्लांट है ब्रायोफिलम, उनमें क्या होगा, ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या हो रहा है कि इनमें जो भी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, वो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है इसमें लीव्स। क्लियर है, क्या हो रहा है, इसके लीव्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सपोज आप किसी बड़े लीव को ले लो। ठीक है, कोई बड़ा लीफ है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें ऐसे मार्जिन्स गए होते हैं। ठीक, ये क्या है, ये मार्जिन्स है, ऐसे ऐसे करके इसमें नोचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लीव्स, मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, इसमें नोचेस प्रेजेंट है। यहाँ से क्या फिर यहाँ से बडिंग निकलना स्टार्ट होता है, ऐसे छोटे छोटे लीफ या फिर छोटे छोटे लीव्स या फिर रूट्स ऐसे ऐसे निकलने स्टार्ट होते हैं, किसमें, ब्रायोफिलम के लीव से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से क्या हो रहा है कि न्यू प्लांट का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो गार्डनर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं, इनके अगर इनको क्या करवाना है, दूसरी जगह पे इनका फार्मिंग करना है सपोज, तो क्या करेंगे कि सीड से तो हो नहीं रहा है, क्या किससे हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से हो रहा है। तो ये वाला जो रूट या फिर जो लीव्स जो भी जर्मिनेट हुए न्यू वाले, उनको क्या करेंगे, दूसरे प्लेस में क्या करेंगे, अनदर प्लेस में इनको डैम करेंगे और फिर वहाँ फिर न्यू प्लांट इनका जर्मिनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या करवाते हैं, इसकी फार्मिंग या फिर ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज होता है बाय फार्मर और गार्डनर्स के थ्रू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो इस तरह से क्या किए, ब्रायोफिलम के प्लांट में जो लीव्स है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, उसको क्या करवाते हैं, जो कि अराइज होता है किससे, इसमें जो बर्डिंग या फिर रूटिंग सिस्टम होगी, वो एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो क्या होंगे कि लीव के मार्जिन से, नोचेस से ये क्या होते हैं, अराइज होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताना था कि कुछ ऐसे फंजाई या फिर स्मॉलर जो प्लांट्स होते हैं, दैट इज एल्गी, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव यूनिट से, ठीक है, स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव यूनिट से वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सपोज ज़ूस्पोर, ठीक है, तो ये किससे करते हैं, जो स्मॉलर जो कुछ फंजाई और एल्गी में क्या होता है, वो किससे, स्पेशल टाइप के जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स जो रिप्रोडक्शन का स्टार्ट होगा वो इस वाले यूनिट से स्टार्ट होगा, ज़ूस्पोर से। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ये।
क्लियर है? इससे ही क्या होगा, फर्दर जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह पेनिसिलियम की बात करूं अगर मैं, ठीक है, पेनिसिलियम में क्या हो रहा है, कोनिडिया से, ठीक है, वो जो ठीक है रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाता है वो क्या कहला रहा है, कोनिडिया। पेनिसिलियम में कोनिडिया से हो रहा है, फंजाई और कुछ एल्गी में जूस्पोर से हो रहा है, और किस में हो रहा है, बर्ड्स, तो आप जान ही रहे हो बर्ड्स किस में हो रहा था, हाइड्रा या फिर ईस्ट में। क्लियर है? तो इन सारे यूनिट से क्या हो रहा है कि उसमें क्या होता है कि ये सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, इससे क्या हो रहा है कि फर्दर रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं, फर्दर रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब ये तीन चार हो गए, एक और आता है गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज में जो रिप्रोडक्शन यूनिट है वो क्या है, गैम्यूल्स। स्पॉन्ज में यही क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को ये कुछ स्ट्रक्चर्स बताने थे। उसके बाद में मीन्स जब हमने स्पोरिलेशन देखा था वो सारे स्ट्रक्चर थे ही, एज वेल एज ये सारे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यही फर्दर आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक टॉपिक है टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या होता है ये टेरर ऑफ बंगाल? ये वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछते हैं सीबीएसई में, तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे हम कि ये टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, कौन से प्लांट को बोल रहे हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल जनरली इसको वाटर हाइसिन को कहा जाता है। कभी सुना है आपने वाटर हाइसिन का नाम? जनरली सुना होगा, जीके में रहता है ये वाला प्लांट, ओके। अब क्या होता है ये वाटर हाइसिंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली ये क्या है, सबसे पहले तो ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, क्लियर है, जो कि वाटर में मिलता है, ठीक है। वाटर में भी स्टैंडिंग वाटर जहां पे होगा वहां पे मिलेगा ये, ठीक है। ये क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट है, स्टैंडिंग वाटर में मिलेगा, और ये क्या होता है कि ये वाटर हाइसिंथ है। इसका अदर नेम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे थे, टेरर ऑफ बंगाल। तो इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल क्यों पड़ा, क्यों इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको इंडिया में क्या किया गया था, जर्मिनेट किया गया था, लेकिन आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, इसका रीजन बता रही हूँ मैं कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। कि ये क्या करते हैं, ये जहां भी जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, इनका जो सबसे पहले जो इनका जो लीव्स होता है, लीव्स या फिर जिनके फ्लावर्स काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, किसके, वाटर हाइसिन के फ्लावर्स, ठीक है। इसलिए इसको इंडिया में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर इसको जर्मिनेट किया गया था इंडिया में। नाउ अब क्या हो रहा था कि इसको सपोज, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनको क्या किया जाता है, इनकी फार्मिंग की जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली इनको जहाँ पे भी इनको लगाया जाता है, ठीक है, सपोज इनको ग्रो करवाया गया किसी एक जगह, एक रीजन पे, ठीक है, आपने क्या किया, किसी एक रीजन पे इसको क्या किया, जर्मिनेट करवाया, तो काफ़ी कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या करेंगे कि काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट में ये क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली ये क्या कर लेते हैं, मल्टीपल, बहुत सारे हो जाते हैं बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या होते हैं, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो फास्टली, ठीक है, बहुत फास्टली, और बहुत कम टाइम में ये क्या कर लेते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। एज वेल एज इनका क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि ये ग्रो तो कर रहे हैं, स्टैंडिंग और वाटर में ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वाटर में और भी अदर जो भी एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, सच एज एम्फीबियंस या फिर फिशेस, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो रहा था कि उनको वहां पर सरवाइव करना मुश्किल पड़ता है, या फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते वहां पे, ठीक है, जहां पे ये प्लांट्स होते हैं वाटर हाइसिन, क्योंकि ये क्या करते हैं जनरली, एक तो काफ़ी कम टाइम में ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं कि जो भी वाटर से सारे ऑक्सीजन ये क्या कर लेते हैं, ये ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स जितना भी ऑक्सीजन होगा वहाँ के वाटर में उसको क्या कर लेंगे, ये खुद ले लेंगे, ठीक है, ड्रेन कर लेंगे, और जिससे कि क्या होता है कि फिशेस या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स या फिर प्लांट्स है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल,
ठीक है, वहाँ पर यही सर्वाइव कर पाते हैं, अनदर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है वो इनके कारण सर्वाइव नहीं कर पाते ड्यू टू लेस और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज व्हाट, वाटर हाइसिंथ ही ये होते हैं जिनको वेजिटेटिवली क्या किया जाता है, इनको ग्रो करवाया जाता है। इंडिया में इसको ग्रो करवाया गया था बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चारों या फिर पांचों मोड, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, पांचों मोड यहाँ पर क्लियर कवर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज बताना था कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पांचों मोड आए। अब क्या होता है कि कुछ एल्गी या फिर फंजाई में क्या होता है, एल्गी या फिर फंजाई में ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन आता है, उसके पहले तक क्या करेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो उस वाले कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करते हैं, मीन्स उस टाइम पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ फंजाई और एल्गी में ऐसा होता है। क्लियर है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन क्या है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, वो क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स भी होता है या फिर नहीं भी होता है, ठीक है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। क्लियर है, ये सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है, पांचों मोड हमने देख लिया। अब ये आज वाली क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़े, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में अब हम पढ़ेंगे जो कि सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेकेंड टाइप है इसका, दैट इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।